नमस्कार साथियों, HR ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं हिसार ज़िले की अनाज मंडी में, जहां पर किसान भाई अपनी गेहूं की फसल लेकर यहां आना शुरू हो गए हैं। यहां पर जो भी आप नज़र घुमा रहे हैं, जहां तक देखिए वहीं तक आपको गेहूं के ढेर पड़े हुए दिखाई देंगे। बीच में बोरियां भी हैं जो प्राइवेट एजेंसी द्वारा खरीदी गई हैं किसानों से, लेकिन इनका उठान न होने के कारण अभी तक ये यहीं पे है और ऐसे में दिक्कत परेशानी किसानों को आ रही है। किसानों को ऐसे जगह ना मिलने के कारण उन्हें अपनी फसल रोड पर ही डालनी पड़ रही है। इस बारे में बातचीत करते हैं किसानों से। मंडी में आने वाले किसानों के लिए यहाँ क्या सुविधा है? ये आपके सामने 20 किसान खड़े हैं। खाने का बंदोबस्त नहीं, पानी का बंदोबस्त नहीं, तिरपाल का बंदोबस्त नहीं, कैरेट का बंदोबस्त नहीं। सफाई देखिए, आप इधर अपना माइक लगाइए, क्या इस पे ट्राली उतर जाएगी? देखिए थोड़ा, क्या इस पे ट्राली उतारते? जमींदार का गेहूं खराब करते। सफाई नाम की व्यवस्था नहीं, पानी किसी नहीं, मार्केटिंग बोर्ड शेड है। अब अगर बारिश आ गई, शेडों के नीचे माल जाना चाहिए, शेड खाली नहीं है। मार्केट कमेटी बिल्कुल लापरवाह। इनका इलाज करो, वरना सरकार को ऊपर कह के सबसे पहले इनका इलाज करवाना पड़ेगा। शाहपुर से अपनी फसल लेकर आए कुलदीप जी से बात करते हैं, बताइए। सुबह से आ रहा हूँ जी, मैं तो 8-9 बजे आ गया था। अब ये पास तो कर दी उन्होंने डेयरी, बारदाना नहीं बता रहे। तो अभी तक कोई खरीद वगैरह नहीं हुई? नहीं, कोई खरीद नहीं है। जब तक नहीं तुलेगी तने जमींदार की खरीद की मान्य जाओगी, तुलेगी जब भी मान्य जाओगी खरीद होगी अपनी। तो जब तक नहीं खरीदी तो आप यहीं पे बैठे रहोगे? बैठे रहना पड़ेगा, रात को भी रहना भी पड़ेगा, बारदाना नहीं आ। व्यवस्था की गई है? व्यवस्था जी ठीक है, कुछ है कोनी, गर्मी के में पड़े हैं। गाँव में और खेत में भी गाँव में रहा, रूरे मंडी में भी गाँव में रहना पड़े। डांगर पशु की और इनकी ध्यान रखनी पड़े है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं, कोई खास व्यवस्था नहीं है जी। किसान परेशान है। कुछ ये ऑनलाइन वाला सिस्टम कर दिया, पहला आया करते थे तुलाई डेयरी चलो भाई, ये ऑनलाइन पहला कागज निकलवाओ, फिर यहाँ पर दो, फिर ये 2 बजे वे पास करना आते हैं। सुबह आए थे 2 बजे वे पास करके जाओ, फिर तो लाओ 8 शाम को 5-6 बजे इनका फिर तुलेगी, फिर 8-9 बजे तक तुले। तो परेशानी तो है ही, फिर घर पर जाने भी और सब। और उसके बाद पेमेंट को लेकर क्या? पेमेंट की तो अभी दीदी तुलाएंगे, जब पता लगेगा फिर कितने दिन में आती है कितने दिन में नहीं। पहले पिछली बार जो तुलाए थे उसमें कितने दिन में आ गई थी? उसमें जी 10 दिन लग गए थे, 10-15 दिन लग। तो कह रही है कि 72 घंटे कुछ। नहीं, सरकार कहती है कुछ, करती कुछ हो रहे। हमारे भाई ने तुलाई दी, आज 5 दिन हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आई है। जहाँ तक भी आप देखोगे वहीं पर आपको गेहूं के ढेर ही दिखाई देंगे, बोरिया ही बोरिया दिखाई देंगी। पूरी मंडी गेहूं की फसल से अटी हुई है, लेकिन उठान ना होने के कारण यहाँ पर किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सड़क पर ही अपनी गेहूं की फसल डालनी पड़ रही है। अनाज मंडी के प्रधान छबील दास केडिया से इस बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं HR न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी परेशानी अनाज मंडी के अंदर आप घूम के आए हो, आपके सामने ढेर से ढेर लगे हुए हैं। ये जो ऑनलाइन लिफ्टिंग है, ये सबसे बड़ी मेन समस्या है। कैसे? जैसे एक गाड़ी के अंदर 5 पार्टियों की ऑनलाइन लिफ्टिंग आ गई। अब एक गाड़ी यहाँ खड़ी है 20 कट्टों के लिए, दूसरी जगह कैसे जाएगी वो गाड़ी? तो मेरी तो सरकार से भी यही निवेदन है भी अगर पार्टी के पास पूरी गाड़ी है माल, तो उस पार्टी का पूरा गाड़ी लोड होना चाहिए। ये मेन समस्या अनाज मंडी के अंदर आएगी। अगर 3 दिन ये समाधान नहीं हुआ तो अनाज मंडी के अंदर पैर धरने को जगह नहीं होगी।
5 पार्टियों का तो दूर, अनाज मंडी पहली दुकान का ही माल लोड होगा और बीच में किसी दुकान का माल भी लोड नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस ऑनलाइन को ख़त्म करके पहले की तरह लोडिंग शुरू कराए, गेट पास दें, जिससे कि व्यापारियों को किसी बात की परेशानी नहीं हो। अब जितना माल मंडी के अंदर पड़ा है उसकी घटती कौन देगा? आधा किलो बोरी की घटती आ रही है, अब सरकार क्या इसका मुआवजा घटती देगी? व्यापारी इसकी कोई घटती नहीं देगा। मैंने सीएम साहब को दिन में रेजिडेंस पे फ़ोन किया था, वो बिजी थे, उनका फ़ोन भी आ जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ऑनलाइन लिफ्टिंग बंद करो। हमारे ऊपर ये बैठे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये पहले तो ध्यान करते नहीं। अरे भले मानस हो, जमींदार को पैसा क्यों जा रहा है? हम 2 काम उल्टी क्यों करा? भी पहले पीछे हम लिया और फिर उसने दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है जमींदार को पैसा देने में, सिर्फ मुझे एक दिक्कत है, ये ऑनलाइन लिफ्टिंग बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आड़ती? करना क्या है, मंडी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर 3 दिन अगले मंडे को गेहूँ 14 सेक्टर में जाएगी, फिर लिफ्टिंग मंडी की कैसी होगी मेरे को आप बताओ। मान लो 90 नंबर का नंबर आ गया, जिसके सामने आप खड़े हैं, यहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकेगी, तो ऑनलाइन तो फेल हो गई। अब ये 3 गाड़ियाँ गई थी ऑनलाइन, कितनी परेशानी आई है। सूर्य देवता चमक रहे, 8 किलो बोरी वजन घट जाता है, पार्टी क्या करेगी? यही बचना है, यही राम राम। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बार बार यही कहूँगा, सरकार से भी निवेदन करूँगा, सीएम साहब से मेरी बात भी होगी, मैं सुबह भी करूँगा, इस ऑनलाइन लोडिंग को बंद करो, बंद करो, बंद करो।